हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करने आई हूँ। तो एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस का आपका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आपको ssc.gov.in पे जाना है। आपको सारे के सारे यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। नोटिस बोर्ड पे आपको सारे के सारे वैकेंसीज, पोस्ट कम प्रेफरेंस सैंपल आपको मिल जाएगा। तो सारे डिटेल्स आपको 1 by 1 आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। मैंने ऑलरेडी इससे रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको एक सैंपल दिखाया भी है कि किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर कि आप सोच समझ के अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने पोस्ट के प्रेफरेंस को भरिएगा। तो चलिए 1 by 1 करके सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले आप जाएंगे जब एसएससी के वेबसाइट पे तो आपको ये नोटिस बोर्ड दिखेगा। अब इस नोटिस बोर्ड पे 24 फरवरी को अपडेटेड फाइनल वैकेंसीज ऑफ एसएससी सीजीएल का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपडेटेड सैंपल ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी प्रोवाइड किया गया है एसएससी सीजीएल की तरफ से। तो ये तीनों मैं 1 by 1 करके आपको दिखा देती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। वेरी केयरफुली गाइज आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपडेटेड फाइनल वैकेंसीज की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड, नेम ऑफ मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम, पे लेवल क्या है, पोस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, वहां से लेकर के आपको यूआर कैटेगरी टिल पीडब्ल्यूडी तक के सारे आपको वैकेंसीज लिखे हुए हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज है और कौन से पोस्ट कोड के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यूआर से लेकर के पीडब्ल्यूडी तक के कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और आपको कॉलम दिख रहा होगा जिसमें क्लियर लिखा है अबाउट द कलर ब्लाइंड। तो अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से है तो वहां पर वो मेक श्योर करे, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले इस डेटा को कि कौन से पोस्ट कोड के लिए वो एलिजिबल है और कौन से पोस्ट कोड के लिए नहीं एलिजिबल है। क्योंकि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिसके लिए एलिजिबल नहीं हो उस पोस्ट को भी आप कोड में डाल रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये B09 है। अब B09 है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन एलिजिबल नहीं है और उन्होंने अगर अपने पोस्ट प्रेफरेंस में B09 कोड को डाल दिया तो यहां से तो आप सबमिट कर दोगे, लेकिन वहां पर जब क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा तो वहां से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। तो बेहतर है कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर रहे हो A to Z डेटा को बढ़िया से पढ़े कि आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। ठीक है। और यूआर कैटेगरी से लेकर के अदर पीडब्ल्यूडी वाले भी जो है वो ध्यान से देख ले कि कितने यहाँ पर वैकेंसीज है और कितना आपको नंबर आया है, उसके हिसाब से ही आप पोस्ट कोड को डालिएगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 18,174 आपकी टोटल वैकेंसीज है। यूआर कैटेगरी में 7,567 टोटल वैकेंसीज है। तो आप आराम से इस डेटा को देख लीजिएगा। जाइएगा ssc.gov.in वेबसाइट पे, आपको सारे के सारे यहाँ पर डेटा दिख जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन फॉर्म फॉर प्रेफरेंस ऑफ ऑफिस, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। तो ये आपका सैंपल है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना नेम डालना है, रोल नंबर डालना है, यहाँ पर आपका पोस्ट कोड लिखा हुआ है और पोस्ट कोड के हिसाब से पोस्ट का नेम और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। अब अगेन यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन्स बड़े ध्यान से आप पहला वाला जो शीट मैंने आपको अभी दिखाया है डेटा, उसको देख लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा कि किस किस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पूरे के पूरे पोस्ट कोड्स दे रखे हैं। तो टोटल 69 आपके पोस्ट कोड्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम वगैरह दिया हुआ है। ध्यान से इसको भरना है। सैंपल देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए किन्हीं को B01 लेना है तो वो अगर उनका प्रेफरेंस पहला है B01 तो वो B01 यहाँ पर डालेंगे। किसी का B09 है तो वो B09 डाल सकते हैं, या B01 के बाद B09 उनका पोस्ट प्रेफरेंस है तो आप सेकेंड नंबर पे वो डालिएगा। मतलब मेरा सीधा सिंपल सा कहना ये है कि आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट के कोड को डालिएगा। अगर किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो आप देखिए कि उस पोस्ट का कोड का नाम क्या है, आप यहाँ पर नंबर 1 पे उस पोस्ट कोड को डालिए। किसी को सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो आप उसके हिसाब से प्रेफरेंस डालिएगा। तो आप यहाँ से टॉप से लेकर के बॉटम तक जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी उसको आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। और जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो, अगर आप अपने मार्क्स ऑलरेडी देखे होंगे तो अगर आपको लग रहा है कि आप 50 से 60 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हो तो गाइस 50 से 60 पूरा का पूरा फिल कर दीजिए। ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। सारे के सारे अगर 50 के लिए
हो रहा है ना तो 50 कोड आप लिख दीजिए, लेकिन अगेन रैंडम मत लिखिएगा। आप यहाँ पर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर किन्हीं को होम टाउन चाहिए तो वो होम टाउन के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिएगा। अगर किसी को रेपुटेशन के हिसाब से चाहिए कि नहीं भैया मेरे को कोई भी लोकेशंस मिले, मुझे इनकम टैक्स में ही जाना है, इस तरीके का अगर किसी का सोच है तो आप उसके हिसाब से अपनी लिस्टिंग पहले ही कर लीजिएगा एंड तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। अगेन कलर ब्लाइंडनेस वाले आप पहले तो ये देख लीजिएगा कि किस किस के लिए आपको एलिजिबल नहीं है, उसको तो आप हटा दीजिएगा, उसके बाद अपने पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर डालिएगा। तो आप जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे ना सारे को फिल कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू टॉप टू लिस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी वैसे सैंपल दिखाया है, मैं आपको यहाँ पर टैग भी कर दूंगी, आप जाकर के वो यूट्यूब का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर पूरा का पूरा फॉर्म फिल किया हुआ है अच्छी तरीके से, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना पोस्ट रेफरेंस भरना है। ठीक है, इसके बाद आपका ये डिक्लेरेशन है, देन आप अपना सिग्नेचर करोगे, नेम और रोल नंबर है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है आप कहां पर जाकर के ये जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है ये देख सकते हो, निकाल सकते हो इसको। तो आपको जाना है ssc.gov.in वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको माई एप्लीकेशन टैब मिलेगा। तो माई एप्लीकेशन टैब पे जाओगे तो आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट डिपार्टमेंट वहां पर आपको अवेलेबल होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, आपको एक PDF फॉर्मेट खुल के आएगा, आपको उसको क्या करना है ना प्रिंट निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल के अच्छी तरीके से उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। आपका फॉर्म फिल करने का डेट कब से कब तक का है, तो 22 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 5 बजे तक ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो मेक श्योर करें 27 तारीख के 5 PM से पहले आप अच्छी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर लो। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर लोगे ना तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि सारे पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के बाद केयरफुली सबमिट बटन पे क्लिक करें। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देती हूँ। तो जो भी PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं वो इंश्योर कर ले कि जब भी वो सबमिट कर रहे हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस को तो वो उसी पोस्ट को भरे जिसके लिए वो सुटेबल है। ठीक है, सुटेबल फॉर देयर डिसेबिलिटीज। अब ऐसा ना हो जिसके लिए वो सुटेबल ना हो वो भी भर रहे हैं। तो आप अगेन आप चेक कर लेना डेटा कि वेदर आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटीज एंड देन ही आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरना। अगेन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस पर्सन सेम ही इश्यूज है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि अगर 22 से 27 तारीख के अंदर, 27 तारीख 5 PM के अंदर अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपके फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो गाइस इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियरली स्टिपुलेटेड जो टाइम गिवन टाइम है उस टाइम के अंदर ही, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना है और आपको सबमिट कर देना है, वरना इसकी जिम्मेदारी आपका SSC नहीं लेगा, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार होगे। तो क्लियर सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के अपने पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कीजिएगा और अच्छे जगह पे पोस्टेड हो जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।